हेलो एवरीवन। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित यदि परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि यूपी स्पेशल यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य विशेष से संबंधित आपकी जानकारी अच्छी होनी चाहिए। देखा जाए खासकर यूपी पीसीएस के बच्चे जो भी इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी बच्चे यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपको प्री और मेंस दोनों ही यहाँ पर आपको यूपी स्पेशल से रिलेटेड क्वेश्चन आपको आते हैं। जहाँ पर प्री की बात करें, यह आपको वन लाइनर और स्टैटिक बेसिस क्वेश्चन होते हैं, फैक्ट बेसिस क्वेश्चन होते हैं। वहीं प्री ओरिएंटेड अगर देखा जाए तो ये आपको एनालिटिकल अप्रोच के हो सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव हो सकते हैं और आपको इस अप्रोच के साथ आपको आंसर राइटिंग करनी होती है। इसलिए आपकी जो तैयारी होनी चाहिए वो यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य विशेष को लेकर प्री और मेंस दोनों ही ओरिएंटेड होनी चाहिए। इसी कड़ी में आज का ये जो वीडियो है ये उत्तर प्रदेश राज्य विशेष की तैयारी करने वाले यूपी पीसीएस के ऐसे छात्रों के लिए बहुत उपयोगी है जो कि यहाँ पर मेंस यूपी स्पेशल का मेंस कैसे तैयार करना है इसको लेकर यहाँ पर समस्याग्रस्त हैं या इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं इसको लेकर उनके समक्ष एक क्वेश्चन मार्क है। तो आज यहाँ पर एक पूरा ओवरव्यू में देने जा रहा हूँ। सबसे पहले आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे यूपी स्पेशल मेंस का, अर्थात कि यूपी पीसीएस मेंस की विषय वस्तु में उत्तर प्रदेश राज्य विशेष को लेकर क्या क्या टॉपिक पूछे जाते हैं और किस किस सामान्य अध्ययन की विषय वस्तु में यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य विशेष की जानकारी आपसे पूछी जाती है। दूसरी जो चीज़ यहाँ पर है कि 2019, 20 और 21 में यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य विशेष को लेकर मेंस में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या रिसोर्सेज हो सकता है स्टडी करने का और किस तरीके की प्रोसेस से आप यहाँ पर मेरी क्लासेस को फॉलो अप कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें समझना है उत्तर प्रदेश राज्य विशेष को लेकर सामान्य अध्ययन को। देखिए, जब आप यूपी पीसीएस का सिलेबस आप चेकआउट करते हैं और इसमें भी जीएस का पेपर आप देख करते हैं, जीएस का पेपर 1, 2 और 3, जीएस पेपर 1, 2, 3 में यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य विशेष को लेकर अलग से सिलेबस को डिफाइन किया गया है। क्या है सिलेबस, तो उसको मैं एक एक करके आपको पहले समझा देता हूं। देखिए, जब आप जीएस पेपर 1 लेते हैं, जीएस पेपर 1 में आपको हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी और जियोग्राफी के बारे में आपका सिलेबस होता है। लेकिन जब आप इस सिलेबस को पढ़ते हुए सामान्य अध्ययन के सबसे निचले बिंदुओं पर पहुंचते हैं तो सामान्य अध्ययन जीएस पेपर 1 में आपको सबसे नीचे की 1-2 लाइनों में आपको एक सिलेबस मिला हुआ दिखेगा जहां पे लिखा हुआ उत्तर प्रदेश राज्य के इतिहास, समाज और भौगोलिक घटनाक्रम की विशेषताएं, समस्याएं, समाधान, उद्देश्य इत्यादि चीजों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। अर्थात कि जब आप उत्तर प्रदेश राज्य विशेष के बारे में मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ रहे होंगे तो वहां पर उत्तर प्रदेश के इतिहास के घटनाक्रम के बारे में जानकारी होने के साथ साथ उसका एनालिटिकल अप्रोच पता होना चाहिए, उनकी विभिन्न प्रकार की विशेषताओं, स्थापत्य, संस्कृति इत्यादि के बारे में आपको पता होना चाहिए उसका एनालिटिकल अप्रोच के तहत। इसी तरह उत्तर प्रदेश की समाज के बारे में आपको पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश समाज की समस्याएं, उसके समाधान, चुनौतियों इत्यादि के बारे में। ठीक इसी तरीके से उत्तर प्रदेश की भौगोलिक घटनाक्रम, विस्तार, उनकी विशेषताएं, मृदा, खनिज, सिंचाई, अन्य प्रकार के खनिज संसाधन, वन, पर्यावरण, सरकारी नीतियां, समस्याएं, चुनौतियां, उनके निदान को लेकर क्या क्या किया जा सकता है, इन सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। कहने का मतलब, जब आप जीएस पेपर 1 यूपी स्पेशल के बारे में पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य विशेष से संबंधित इतिहास, समाज और भूगोल के बारे में, उनकी पर्यावरण के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। दूसरा, जीएस पेपर 2 में जब आप जाएंगे तो जीएस पेपर 2 में आपको मिलेगी पॉलिटी एंड गवर्नेंस, सोशल जस्टिस और आईआर। इसके बाद आपको एक टॉपिक, एक लाइन और वहां पर मिलती है। उस लाइन में लिखा होता है उत्तर प्रदेश राज्य की राजनीतिक, प्रशासनिक, राजस्व और न्यायिक व्यवस्था के बारे में आपको पता होना चाहिए। अर्थात पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल और रेवेन्यू सिस्टम के बारे में कि उत्तर प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था क्या है, किस किस तरीके के प्रावधान हैं, कोई अध्यादेश, कानून इत्यादि लाया जाता है तो उसके बारे में पता होना चाहिए। प्रशासनिक स्तर पर किसी प्रकार के फेरबदल लाए जाते हैं, जैसे कमिश्नरेट एक व्यवस्था लेकर आई गई थी, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। राजस्व व्यवस्था के क्या आधार हैं, किस तरीके से इनकम जनरेट की जाती है, बजटीय व्यवस्था क्या है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कर इत्यादि को लेकर क्या प्रावधान है।
ठीक है। न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत जुडिशियल सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए, उच्च न्यायालय और उससे संबंधित अधीनस्थ न्यायालयों की जानकारी यहाँ पर आपको होनी चाहिए। किसी प्रकार के निर्णय इत्यादि को लेकर आपको वहाँ पर पता होना चाहिए जो विशेष रूप से यहाँ पे दिए गए हों। तो उत्तर प्रदेश राज्य विशेष के बारे में जीएस पेपर 2 के अंतर्गत यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य की राजनीतिक, प्रशासनिक, राजस्व और साथ साथ यहाँ पे न्यायिक व्यवस्था के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसी तरीके से जब आप जीएस पेपर 3 के बारे में स्टडी करते हैं, जीएस पेपर 3 में आपको यहाँ पर इकोनॉमी, एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक और साथ ही साथ यहाँ पर इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। लेकिन इसमें एक टॉपिक और ऐड किया जाता है। जब देखा जाए तो इस सिलेबस में यूपीएससी और यूपीपीएससी के सिलेबस में बेसिकली आपको जीएस पेपर 1, 2, 3 में ही यहाँ पर डिफरेंसेस है, जिसमें सिर्फ आपको यूपी स्पेशल इसमें आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव के लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी कुछ यहाँ पर दोनों ही सिलेबस में सेम टू सेम है। अब यूपी स्पेशल के बारे में जब आप जीएस पेपर 3 में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 3 लाइनों में डिफाइन किया गया है यूपी स्पेशल के सिलेबस के बारे में, जिसमें आपको पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वह है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, उत्तर प्रदेश का बजट, उत्तर प्रदेश का उद्योग, उत्तर प्रदेश की अवसंरचना, उत्तर प्रदेश के संसाधन, मानव संसाधन, उत्तर प्रदेश में कौशल विकास से संबंधित यहाँ पर योजनाएं, सरकारी योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं, यहाँ पर आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। किस तरीके से सामाजिक आर्थिक इसके लाभ हैं, सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं, उसके उद्देश्य, विशेषताएं, बजटीय व्यवस्था, उसके प्रावधान, उससे होने वाले लाभ, इस तरह की सारी व्यवस्थागत स्थितियां, सरकारी कोई अवसंरचनात्मक परियोजना लेकर आई गई है तो उसकी विशेषताएं के बारे में, उसके लाभ इत्यादि के बारे में, इस तरह की आपको सारी चीज़ें यहाँ पर पता होनी चाहिए। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश की कृषि, बागवानी, वन और पशुपालन से संबंधित भी जानकारी आपको होनी चाहिए। सरकार के द्वारा ऐसी कोई योजना लेकर आई गई हो जो पशुपालन से रिलेटेड है, कृषि से रिलेटेड है, बागवानी को प्रोत्साहन देने के लिए कोई योजना इत्यादि चलाई गई हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कानून व्यवस्था और नागरिक प्रशासन, नागरिक सुरक्षा के लिए सरकार के द्वारा यदि कोई प्रावधान लेकर आए गए हैं, कोई नीतियां बनाई गई, कोई नियम बनाए गए हैं या कोई परिवर्तन इत्यादि किए जा रहे हैं तो उनके बारे में भी यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए सिर्फ फैक्चुअल आधार पे नहीं, बल्कि यहाँ पर एक विश्लेषणात्मक आधार पे, डिस्क्रिप्टिव आधार पे, व्याख्यात्मक आधार पे भी आपको ये सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। इस तरीके से देखिए उत्तर प्रदेश के बारे में यहाँ पर सामान्य अध्ययन का जो विषय वस्तु है जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 में यहाँ पर ये आपका सिलेबस है और आपको इसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन भी करनी चाहिए। अब सिलेबस तो आपको ये पता चल गया। अब दूसरी चीज यहाँ पर आपको पता करनी है कि उत्तर प्रदेश के बारे में यहाँ पर कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, विगत वर्षों में कितने क्वेश्चन यहाँ पर यूपी स्पेशल मेंस में आपको आए हुए हैं और जीएस पेपर के अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 3 साल का मैं सिर्फ विश्लेषण यहाँ पर आपके समक्ष रखूंगा, 2019, 2020 और 2021। 2019 में देखिए तो 5 से 6 क्वेश्चन आपको यहाँ पर यूपी स्पेशल को लेकर पूछे गए हैं। 2020 को देखिए तो 8 क्वेश्चन पूछे गए और 2021 में देखिए तो यूपी स्पेशल को लेकर 10 क्वेश्चन पूछे गए। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, यूपी स्पेशल के ये 6 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन ये किसी एक पेपर में नहीं पूछे हैं, बल्कि ये जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 को मिला करके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने पूछे गए हैं। जैसे कि अगर हम बात करें थोड़ा सा इसको और भी अगर हम विश्लेषण करें, थोड़ा सा और इसके बारे में जानकारी आपको मैं देना चाहूँ, थोड़ा सा और इसको डिटेल पर अगर देखें तो ये कैसे काम करता है, थोड़े से मैं प्रश्नों के साथ आपको विद एग्जाम्पल इसको समझाता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं 2019 में। 2019 में अगर देखें जो टोटल यहाँ पर आपको 6 क्वेश्चन पूछे गए, उसमें जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 के कितने कितने क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे गए। जीएस पेपर 1 में देखिए 2019 में टोटल क्वेश्चन पूछे गए 3। ठीक है, जीएस पेपर 2 में पूछा गया टोटल क्वेश्चन 1 और साथ ही जीएस पेपर 3 में भी यहां पर आपको क्वेश्चन पूछा गया 1। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहां पे 5। 3 में से अगर देखें जीएस पेपर 3 की अगर हम बात करें तो जीएस पेपर 3 में जो आपको 3 क्वेश्चन इसमें पूछे गए, एक क्वेश्चन यहां पे पूछा गया उत्तर प्रदेश में खनिज के विवरण को लेकर। ठीक है, तो खनिज विवरण को लेकर एक क्वेश्चन यहां पे पूछा गया। दूसरा क्वेश्चन यहां पे पूछा गया कि बुंदेलखंड के सांस्कृतिक रूप से भौगोलिक स्थितियों का यहां पर व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो बुंदेलखंड एरिया के बारे में पूछा गया। और तीसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया उत्तर प्रदेश की पर्यटन नीति को लेकर।
ठीक है। जहां पर खनिज विवरण और बुंदेलखंड वाला जो क्वेश्चन था ये 125 शब्द 8 नंबर का क्वेश्चन था। वहीं पर्यटन नीति 200 नंबर का 200 शब्दों का 12 नंबर का ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहां पे देखिए आपसे पूछे गए 5। ठीक है, तो जीएस पेपर 3 में 1, 2 में 1, 3 में 1। इसके बाद 2020 की बात करते हैं। 2020 में देखिए आपको फिर से यहां पर जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 की बात करते हैं। अब जीएस पेपर 3 में 2020 में जीएस पेपर 1 के अंतर्गत आपको टोटल क्वेश्चन पूछे गए 3, और 3 में से अगर देखा जाए तो यहां पर सॉरी जीएस पेपर अभी यहां पर हमने जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 के बारे में नहीं बताया मैंने। जीएस पेपर 2 में देखिए आपसे एक जो क्वेश्चन पूछा गया था वो उत्तर प्रदेश में किसान और कृषि की समस्याओं और उसकी चुनौतियों को लेकर, किसान, कृषि, चुनौतियां, समस्याएं, ये जीएस पेपर 2 में क्वेश्चन पूछा गया। और जीएस पेपर 3 में पूछा गया था उत्तर प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारी को लेकर। ठीक है, उत्तर प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारी को लेकर यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ये टोटल 5 क्वेश्चन 2019 के हैं। अब बात करते हैं 2020 में। 2020 में देखिए आपको एक क्वेश्चन पूछा गया जीएस पेपर 1 में जो उत्तर प्रदेश में सिंचाई के साधनों को लेकर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहां पे आपसे पूछा गया बुंदेलखंड सर्किट परियोजना, और तीसरा क्वेश्चन पूछा गया उत्तर प्रदेश के भौतिक प्रदेश, उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन और भाबर और तराई वाला एरिया, भाबर और तराई वाले एरिया को लेकर यहां पे क्वेश्चन, उसकी विशेषताओं को वर्णित करने को लेकर यह क्वेश्चन ये पूछा गया। तो 3 क्वेश्चन यहां पे पूछे गए, और देखा जाए तो तीनों ही क्वेश्चन आपके किससे रिलेटेड हैं? ज्योग्राफी से। ठीक है, दूसरा देखिए क्वेश्चन यहां पे जीएस पेपर 2 का दूसरा क्वेश्चन यहां पे देखिए, इसमें यहां पर आपसे टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन पूछे गए इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए। 2020 में जीएस पेपर 3 से 3 क्वेश्चन आए। पहला क्वेश्चन था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ST, ST, SC, ST वर्ग के कल्याणकारी योजनाओं को लेकर। ठीक है, कल्याणकारी योजनाओं को लेकर। इसी तरह उत्तर प्रदेश ग्रामीण विकास में एनजीओ की भूमिका, एनजीओ की भूमिका को लेकर क्वेश्चन आया था। और महामारी के दौरान श्रम आधारित एमएनसी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की योजना, इसको लेकर यहां पर ये 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए। अब इसमें से देखिए जहां पर SC, ST वाला जो क्वेश्चन था ये 12 नंबर का था 200 शब्द में। वहीं पर ग्रामीण विकास में एनजीओ की भूमिका और महामारी श्रम में अत्यधिक एमएनसी की भूमिका, ये 125 शब्दों का 8 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, इसी तरीके से सिंचाई के साधन बुंदेलखंड और सिंचाई के साधन वाला जो क्वेश्चन था इसमें 12 नंबर का था, और बाकी के 2 क्वेश्चन यहाँ पे 8 नंबर के थे। इसके अलावा जीएस पेपर 3 में अगर क्वेश्चन देखे जाए तो 2 क्वेश्चन पूछे गए आपके, एक 8 नंबर का, एक 12 नंबर का। 8 नंबर का क्वेश्चन था उत्तर प्रदेश में लघु उद्योगों की, उत्तर प्रदेश की लघु उद्योगों का उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में योगदान। और दूसरा क्वेश्चन इसमें उन्होंने पूछा था उत्तर प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, ये 12 नंबर का था। तो यहां पे देखिए टोटल नंबर ऑफ देखिए क्वेश्चन आपसे 8 पूछे गए। इसमें 3 क्वेश्चन जीएस पेपर 1 से, 2 क्वेश्चन यहां पे आपको 3 क्वेश्चन जीएस पेपर 2 से और 2 क्वेश्चन यहां पे जीएस पेपर 3 से यहां पर टोटल क्वेश्चन पूछे गए। ज्यादातर देखिए यहां पे क्वेश्चन यहां पे 8 नंबर के हैं, 8 नंबर के हैं, एक 12 नंबर का इसमें है, एक 12 नंबर का इसमें है और एक 12 नंबर का इसमें है। 3 क्वेश्चन 12 नंबर के पूछे गए थे, और बाकी यहां पे 5 क्वेश्चन आपके जीएस पेपर में आपको देखा जाए तो आपको 8 नंबर के क्वेश्चन इसमें से आपको पूछे गए। अब बात करते हैं जीएस पेपर 3 की। यहां पे देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 10 पूछे गए। ठीक है, और 10 में से देखिए आपको इसमें देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, तो इसको भी मैं जीएस को वाइज ही कर देता हूं। यहां पे जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3। जीएस पेपर 1 में देखिए एक तो यहां पर एक हिस्ट्री से क्वेश्चन आया था कि उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारियों की भूमिका, स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों की भूमिका पूछी गई थी। 8 नंबर का ये क्वेश्चन था आपको। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्य उद्योग केंद्रों के बारे में पूछा गया, मुख्य उद्योग केंद्रों को लेकर 8 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा गया।
उत्तर प्रदेश के वन्य जीव पर्यटन और पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में यहां पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ये भी 8 नंबर का है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मृदा अपरदन को लेकर क्वेश्चन पूछा गया। उत्तर प्रदेश की मृदा अपरदन की समस्याएं, चुनौतियां, उनके समाधान को लेकर 12 नंबर का क्वेश्चन था। और उत्तर प्रदेश के सिंचाई के साधन को लेकर भी यहां पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, यह भी आपको 12 नंबर का क्वेश्चन था। तो जीएस पेपर 1 में टोटल जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए वो आपको 5 क्वेश्चन यहां पे पूछे गए थे, जिसमें क्रांतिकारी की भूमिका, मुख्य उद्योग केंद्र, पर्यटन पारिस्थितिकी, मृदा अपरदन और सिंचाई को लेकर यह क्वेश्चन आपसे पूछे गए। जीएस पेपर 2 की बात करें तो इसमें एक ही क्वेश्चन आपको 2021 में पूछा गया कि उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था के सम्मुख प्रमुख चुनौतियां। यह क्वेश्चन आपको पूछा गया था 8 नंबर का, और 4 क्वेश्चन पूछे गए आपको जीएस पेपर 3 से। 2021 में टोटल नंबर ऑफ 4 क्वेश्चन यहां पे जीएस पेपर 3 से पूछे गए, जिसमें से एक है आपका बुनियादी ढांचा, दूसरा क्वेश्चन इसमें है खाद्यान्न फसल, तीसरा इसमें है बजट योजनाएं, उत्तर प्रदेश की बजट की यहां पर कौन कौन सी घोषणाएं यहां पर की गई थी, और चौथा यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार की उत्तर प्रदेश के उद्योगों के समक्ष यहाँ के कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियां हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे जीएस पेपर 3 से पूछे गए 4। तो यूपी विशेष को लेकर अगर देखा जाए, और इसमें 2 क्वेश्चन जो बजट योजना को लेकर, उद्योगों को लेकर 12-12 नंबर का था, जबकि बुनियादी ढांचा और खाद्यान्न फसल को लेकर ये 8-8 नंबर के क्वेश्चन थे। अब मैं बात यहां पर देखिए, इन क्वेश्चन को मैंने आपको लिख दिया। इन क्वेश्चन में देखिए कि कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आपको आए हैं। ठीक है, जीएस पेपर अब देखिए 2019 की मैं बात करूं, टोटल 6 क्वेश्चन थे। 6 में से देखिए पर्यटन नीति, ठीक है, आप इसमें एनवायरमेंट भूगोल दोनों शामिल कर सकते हैं। खनिज ज्योग्राफी से रिलेटेड है। बुंदेलखंड ज्योग्राफिकल क्वेश्चन था। उत्तर प्रदेश के किसानों को लेकर एक ज्योग्राफिकल क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहां पर देखिए जो क्वेश्चन आपसे मोस्टली पूछे गए कैसे थे, ज्योग्राफिकल बेसिस क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए। उत्तर प्रदेश के किसान, कृषि और उत्तर प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारी, यहां से एक एक क्वेश्चन, अर्थात इकोनॉमी और सोशल जस्टिस से एक एक क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया। तो 5 क्वेश्चन में से देखा जाए तो 3 यहां पर आपको ज्योग्राफी से हैं, एक आपको इकोनॉमी से था और एक ही क्वेश्चन यहां पे सोशल जस्टिस से था। 2020 की बात करते हैं, टोटल यहां पे क्वेश्चन पूछे गए 8 क्वेश्चन। अब 8 में देखिए सिंचाई के साधन ज्योग्राफी का क्वेश्चन था। बुंदेलखंड सर्किट परियोजना, यहां पे आप कह सकते हैं ज्योग्राफी, पर्यटन को भी अगर मान लें तो आपको ज्योग्राफिकल क्वेश्चन है। एनवायरमेंटल इश्यूज भी हम इसमें एडअप कर सकते हैं, और भौतिक विभाजन ये भी एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन यहां पे जीएस पेपर 1 में ज्योग्राफी से आए। जीएस पेपर 2 में देखिए एससी एसटी के लिए यहां पे कल्याणकारी योजनाएं, अर्थात सोशल जस्टिस, ग्रामीण विकास के लिए एनजीओ की भूमिका, सोशल जस्टिस, महामारी के दौरान यहां पे श्रम विभाजन को लेकर अर्थात गवर्नेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया। तो 2 क्वेश्चन सोशल जस्टिस का है, एक क्वेश्चन यहां पर आपको देखा जाए तो आपको गवर्नेंस से रिलेटेड आपसे आया है। जीएस पेपर 3 में बात करें तो लघु उद्योगों के यहां पर कल्याणकारी योजनाएं और लघु उद्योगों का उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में योगदान, अर्थात इकोनॉमी से 2 क्वेश्चन है। ठीक है, तो ज्योग्राफी से आपको देखा जाए तो 3 क्वेश्चन ज्योग्राफी से 2019 में, 2020 में भी देखें 3 क्वेश्चन हैं। इकोनॉमी से देखिए 2019 में 1 क्वेश्चन है, और 2020 में यहां पर देखिए तो आपको 1 क्वेश्चन, यहां पर 2 क्वेश्चन आपको 2020 में यहां पे पूछे गए हैं। इसके अलावा सोशल जस्टिस से देखा जाए तो आपको लगातार यहां पे 1 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन यहां से पूछे जा रहे हैं। अब बात करते हैं जीएस पेपर 2021 में क्वेश्चन का विश्लेषण करते हैं। इसमें देखिए एक क्वेश्चन आया आपको हिस्ट्री से, जो क्रांतिकारियों को भूमिका को लेकर है। इसके अलावा मुख्य उद्योग केंद्र, पर्यटन पारिस्थितिकी, मृदा अपरदन और सिंचाई के साधन, 4 क्वेश्चन यहां पे ज्योग्राफी से हैं। इसी के तरीके से जीएस पेपर 2 में उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था अर्थात पॉलिटिक्स से एक क्वेश्चन आपको आया है। जीएस पेपर 3 में देखें तो बुनियादी ढांचा, खाद्यान्न फसल, बजट और उद्योग, चारों ही क्वेश्चन यहां पे इकोनॉमी से। तो एक तरीके से अगर देखा जाए जो आपको पढ़ना है यूपी पीसीएस के लिए, जो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन यहां पर आपको मेंस में पूछे जाते हैं, इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है आपको ज्योग्राफी से आते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है वो इकोनॉमी है। तीसरा इसमें देखें तो सोशल जस्टिस है। चौथा इसमें देखें तो गवर्नमेंट की स्कीम है। ये आपको पता होना चाहिए, अर्थात कि अगर आप यूपी स्पेशल के बारे में पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सोशल जस्टिस और सरकार की यहां पर योजनाओं पर अगर आपकी अच्छी पकड़ है
तो यूपी स्पेशल से मोस्टली जो क्वेश्चन है, अर्थात कि अगर 10 हैं तो आपको 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन आराम से बहुत अच्छे से लिख के आने वाले हो। 1-2 क्वेश्चन आपको हर साल यहां पर अलग अलग टॉपिक से पूछ लिए जाते हैं। कभी हिस्ट्री से पूछ लिया गया, कभी आपको सोशल जस्टिस से कभी आपको देखा जाए तो हिस्ट्री से आपसे पूछा, कभी पॉलिटी से पूछ लिया गया, कभी आपको गवर्नेंस से रिलेटेड पूछ लिया गया। तो 1-2 टॉपिक या क्वेश्चन आपको अदर से टॉपिक से पूछ लिए जाएंगे, लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चन आपसे होंगे वो इकोनॉमी, ज्योग्राफी, गवर्नमेंट स्कीम से आपको परमानेंट क्वेश्चन यहाँ पे आते ही आते हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ये तो हमारा विश्लेषण हो गया, जो क्वेश्चन को हमें विश्लेषण करके पता चला। अब बात यहाँ पर ये करते हैं कि किस तरीके से, देखिए रिसोर्सेस क्या होंगे अगर आपको स्टडी करनी है, पढ़ना है, यूपी स्पेशल मेंस की आपको अगर तैयारी करनी है, उसको लेकर एक क्या स्ट्रेटजी होगी, उसको लेकर किस तरीके से आप पढ़ेंगे। देखिए मेंस को लेकर कोई यहां पर आपके पास एक अच्छी ऑथेंटिक रिसोर्स यहां पर बुक नहीं होती है, ठीक है। यूपी मेंस की तैयारी करने को लेकर हम बात करें तो कोई ऑथेंटिक यहां पर अच्छी रिसोर्सेज बुक नहीं है जहां पर बाकी सब्जेक्ट की तरह है, लेकिन फिर भी आप यहां पर घटना चक्र यूपी स्पेशल के लेकर और परीक्षावाणी यूपी स्पेशल न्यूज़पेपर, ताकि गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी नई यहां पर योजना, घोषणाएं, नीतियां, बजटीय प्रावधान, प्रशासनिक परिवर्तन इत्यादि के बारे में यहां पर आपको पता चलता रहे। इसके लिए आपको न्यूज़पेपर का सहारा लेना है। उत्तर प्रदेश राज्य विशेष के लेकर यहां पर आप दैनिक जागरण के पेपर को फॉलो कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश यहां पर राज्य विशेष का जो पेपर, उसमें आपको टॉपिक होगा, उसको वहां पर आप उस पेज को अच्छे से स्टडी करिए। उत्तर प्रदेश राज्य विशेष के दैनिक जागरण को लेकर स्टडी करें और उत्तर प्रदेश राज्य को लेकर यहाँ पर उस रिलेटेड सारे घटनाक्रमों को अच्छे से स्टडी करना है। तो बुक्स को लेकर घटनाचक्र, परीक्षावाणी, जो आपकी स्टैटिक बेसिस और फैक्चुअल बेसिस और साथ ही तथ्यात्मक एक सही क्रमबद्ध तरीके से आपको सार की जानकारी प्रोवाइड करेगा। प्लस यहाँ पर एक विश्लेषणात्मक तरीके करंट अफेयर्स के लिए आपको न्यूज़पेपर यहाँ पर फॉलोअप करना है। दैनिक जागरण से ले सकते हैं और उसमें उत्तर प्रदेश के बारे में आपकी जो जानकारियां हैं, जिसमें चाहे घोषणाएं, योजनाएं, नीतियां, बजटीय प्रावधान, प्रशासनिक परिवर्तन, इनके बारे में यहाँ पर आपको नजर बनाकर रखनी है। सारी चीज़ों को यहाँ पर अच्छे से डिटेल से स्टडी करते रहना है। अब इसके अलावा बाकी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। कुछ आपको यहां पर फैक्ट यहां पर ध्यान रखना है। यूपी स्पेशल देखिए प्री आपको पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। यूपी स्पेशल प्री आपको पढ़ाया जा चुका है, तो यहां पे आपका काम है कि इसको अच्छे से कंप्लीट कर लिया हो, इसका रिवीजन कर लिया हो, क्योंकि कंप्लीट करने के साथ यदि आपने इसको अच्छे से रिवीजन कर लिया है, तभी मेंस की क्लासेस में आपको यहाँ पर एक क्रमबद्ध तरीके से उसको अच्छे समझने में, इंटरलिंकिंग करने में आपको अच्छा वहां पे लगेगा। आपको जानकारी आपके पास होगी, आप उसका सही उपयोग यहाँ पर कर पाएंगे। अन्यथा की स्थिति में यहाँ पर आपको समस्या होगी, इसको अच्छे से इंटरलिंक करके इसको अच्छे से जानकारी को यहाँ पे समायोजित करने में आपको दिक्कत आएगी। तो यूपी स्पेशल प्री का टॉपिक आपको पढ़ाया भी जा चुका है, कंप्लीट भी हो चुका है और आपको काफ़ी पहले पढ़ाया जा चुका है। तो यहाँ पर अब तक आई होप यहाँ पर आपने कंप्लीट कर लिया होगा, रिवीजन कर लिया होगा, अच्छे से स्टडी कर लिया होगा। अब यहाँ पर यूपी स्पेशल प्री का यहाँ पे कंटेंट आपका कंप्लीट है। मेंस के लिए यहाँ पर अब आपको मेरे साथ जुड़ जाना है। मेंस की प्रिपरेशन के लिए आपको चाहिए एक एनालिटिकल अप्रोच, डिस्क्रिप्टिव और एक आंसर राइटिंग फॉर्मेट, ठीक है। आंसर राइटिंग फॉर्मेट, डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल अप्रोच आपको डेवलप करना होगा ताकि आप मेंस के प्रश्नों को अच्छे से लिख पाएं। तो इसके लिए अच्छा तरीका क्या होगा, एक तो आप यहां पर ले सकते हैं। देखिए ये सारा जो क्वेश्चन है आपको यहां पर मैंने अभी विश्लेषण किया है, आप इनके बारे में प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर ले सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर लेकर आपको एक आइडिया इसमें लग जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पर मुझे स्टडी करनी है, किस तरीके की रणनीति होनी चाहिए, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसका आंसर फॉर्मेट कैसे लिख रहे हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि वो आंसर फॉर्मेट सही होगा, आप अपने स्तर पे इसे बेहतर भी बना सकते हैं, इसमें संशोधन कर सकते हैं। लेकिन आपको जो सीखना है वो है अप्रोच, आंसर राइटिंग का प्रोसेस, आंसर राइटिंग करने का तरीका। और इसके लिए यहाँ पर हम आपको जो पढ़ाने वाले हैं, जो तरीका अपनाने वाले हैं, जो मेंस की क्लासेस आपको लेने वाले हैं, वो इस तरीके से लेकर चलेंगे कि आपको न सिर्फ यहाँ पर मेंस आप पढ़ रहे हैं, बल्कि जब आप किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं और उस टॉपिक से कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, उसकी आंसर यहाँ पे कैसे लिखना है, इस फॉर्मेट के लिहाज से ही आपको पढ़ाया जाएगा। तो क्लासेस यहाँ पे जो आपको चलेंगी,
क्लासेस जो रन होंगी वो कैसे होंगी, एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मेंस की क्लासेस यहां पे चलेंगी। यूपी स्पेशल मेन की क्लासेस कैसे चलेंगी, एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट के थ्रू यहां पे रन किया जाएगा और आपको भी यहां पर इसी क्लासेस के थ्रू मेरे साथ जुड़ना है। हम देखिए, आपको जो भी क्वेश्चन आपका है हम सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ेंगे। सिलेबस आपको ऑलरेडी, इसीलिए मैंने इस पहली क्लास में आपको बता दिया है क्या क्या यहाँ पे सिलेबस आपको है। उत्तर प्रदेश के यहाँ पे देखिए 3 टॉपिक में, जीएस पेपर 1, 2 और 3 में ही यहाँ पर आपको यूपी स्पेशल मेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जीएस पेपर 1, 2, 3 में ही यूपी स्पेशल मेंस को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें में भी हमने देखा है जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं वो भी आपको सिर्फ 4-5 टॉपिक में। ज्योग्राफी आपसे पूछी जा रही है यूपी की सबसे ज्यादा, उसके बाद इकोनॉमी पूछी जा रही है, गवर्नमेंट स्कीम पूछी जा रही हैं, सोशल जस्टिस पूछा जा रहा है, पॉलिटी का भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, हिस्ट्री का भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया है। 5-6 टॉपिक ही आपसे टोटल पूछे गए हैं। तो हमें भी यहाँ पर इन्हीं 5-6 टॉपिक को स्टडी करना है और यहाँ से आने वाले चीज़ों को एक क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में अच्छे से डिटेल से पढ़ना और समझना है। समझ में आई बात? तो इन्हीं सारी चीज़ों के घटनाक्रमों को लेकर के हम आने वाली क्लासेस में एक एक करके घटनाक्रम को पढ़ना शुरू करेंगे और ये जो सिलेबस है इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको सिलेबस को स्टार्ट और फिनिश करेंगे। तो विषय वस्तु के अनुसार क्लासेस स्टार्ट होंगी और यहां पर आपकी क्लासेस फिनिश भी होंगी। ठीक है, क्लास स्टार्ट और फिनिश होंगी। क्लासेस जो होंगी आपको बहुत बड़ी नहीं होंगी, क्लासेस आपको मैक्सिमम यहां पर 1.5 घंटे की होंगी। ठीक है, मैक्सिमम 1.5 घंटे की होंगी। कहने का मतलब कि आपकी क्लासेस 80 से 90 मिनट की होंगी। ठीक है, 70, 80, 90 मिनट की यहाँ पे क्लासेस होंगी। रेगुलर क्लासेस होंगी। अगर आपको किसी दिन छुट्टी होनी है या कभी कभी नेटवर्क का इशू भी हो जाता है तो वहाँ पर आपकी क्लास स्थगित भी हो सकती हैं, बीच में छुट्टियाँ भी हो सकती हैं, लेकिन हमारा टारगेट रहेगा कि हम आपकी क्लासेस को हो सके तो जून तक पूरा कर दें। ठीक है, 2 महीने में या 1.5 महीने में हम इसे कंप्लीट कर दें। तो 45 दिन से 60 दिन में, 45 दिन फिलहाल हमारा टारगेट है कि जून तक हम इसे फिनिश करें। एक्स्ट्रा होता है तो मैक्सिमम 60 दिन में आपकी मेंस की क्लासेस भी हम यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। बस आपको यहाँ पर मेरे साथ रेगुलर रूप से जुड़े रहना है, जो चीज़ें आपको बताई जाएंगी उनको फॉलो करना है। इन क्लासेस को यहाँ पे जो भी क्वेरीज डाउट होंगे वो आप बाकी मुझसे पूछ सकते हैं। यूपी स्पेशल के बारे में जो भी सारी घटनाक्रम है वो ऑलरेडी आपको पता है। प्री ओरिएंटेड क्लासेस जो आपका होमवर्क है, प्री ओरिएंटेड क्लासेस को अच्छे से डिटेल से स्टडी करके रखना है ताकि वहाँ पे कोई क्वेश्चन ना रह जाए। ठीक है, ये आपका होमवर्क है कि प्री ओरिएंटेड सभी की क्लासेस यहाँ पर अच्छे से डिटेल से स्टडी करें, उसे पढ़ें और उसके अकॉर्डिंग ही जो चीज़ें मैं आपको बताता चलूँ बस उसको आप फॉलो करते चलेंगे तो यूपी स्पेशल मेन से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सारी चीज़ों को आप अच्छे स्टडी कर पाएंगे, रिविज़न कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे वो आप उनको अटेम्प्ट भी मेंस में कर पाएंगे और अच्छे स्कोर भी लेकर आएंगे। मेरा काम यहाँ पर यूपी पीसीएस मेंस का सिलेबस कंप्लीट कराने के साथ साथ ये भी है कि आप यहाँ पर अपने स्तर पे एक एनालिटिकल अप्रोच डेवलप कर पाएँ, एक आंसर राइटिंग फॉर्मेट डेवलप कर पाएँ और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर चीज़ों को अच्छे से लिख पाएँ और समझ पाएँ। तो आप सभी मेरे साथ जुड़िए यहाँ पर यूपी स्पेशल मेंस की क्लासेस को लेकर। और यहाँ पर सिर्फ मेंस ओरिएंटेड क्लासेस होंगी, पहले मैं बता देता हूँ ये सिर्फ मेंस ओरिएंटेड क्लासेस हैं। प्री ओरिएंटेड क्लासेस आपको कंप्लीट करा दी गई हैं। तो यदि यहाँ पर आप मेरे साथ जुड़ते भी हैं और अगर आपने प्री कंप्लीट नहीं किया है तो पहले जाकर अपना प्री कंप्लीट करिए, उसके बाद इन मेंस की क्लासेस को देखिए। तो क्योंकि ये आपको तभी ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएंगी कि किस तरीके से यहाँ पे अप्रोच क्या है, किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। और अगर आपने यहाँ पर प्री नहीं की है और सीधा मेंस पढ़ रहे होंगे तो हो सकता है आपको तकलीफ हो, फिर आप यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे, फिर आप डाउट्स पूछेंगे, फिर आप यहाँ पे समस्याएं आएंगी और आप फिर यहाँ पे फिर कहेंगे कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए फॉर्मेट यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इन क्लासेस को करने से पहले आपको सबसे पहले यूपी पे स्पेशल प्री की क्लासेस को कंप्लीट करना है और उसके बाद ही यहाँ पर यूपी स्पेशल मेंस की क्लासेस को आपको ज्वाइन करना है। और जिनका हो गया है वो सीधे मेंस स्पेशल की क्लासेस कर सकते हैं, रेगुलर रूप से कर सकते हैं और सारी क्लासेस को यहाँ पर कंप्लीट भी करें। इनके लिए आपको एक अलग से नोट्स यहाँ पे बनाना है। देखिए नोट्स यहाँ पे एक तो जो क्लासेस मैं आपको पढ़ाऊंगा वो यहाँ पे करना ही है, साथ ही साथ करंट अफेयर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी यदि आपको आती है, ठीक है, तो करंट अफेयर्स को ध्यान रखिएगा। करंट अफेयर्स में यदि कोई यूपी स्पेशल की कोई न्यूज़ यहाँ पे चर्चा का विषय बनती है, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई नई योजनाएं, घोषणाएं, नीतियां, बजटीय प्रावधान, घोषणाएं यहाँ पर आपको आती हैं तो उनको भी आप इन्हीं मेंस के नोट्स में यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा।
ठीक है। कॉपी थोड़े से यहाँ पर मोटी बनाइएगा ताकि यहाँ पर इतना स्पेस बचा रहे कि आप यहाँ पे प्री अपने करंट के टॉपिक को भी ऐड कर पाएं और प्री के टॉपिक जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी वहाँ पर रहे। अलग अलग यहाँ पे नोट्स बनानी नहीं है, नहीं तो कई बार यहाँ पे ऐसे नोट्स खो जाते हैं और रिवीजन में भी दिक्कत आती है। तो एक ही कॉपी में आप यहाँ पर 2 पार्टीशन कर सकते हैं। एक पार्टीशन में आप चाहें तो हमारा जो घटनाक्रम है, एक तरफ जो मैं पढ़ाता चलूँगा वो आप नोट करते चलें, और दूसरा अपने स्तर पर जो आप सेल्फ स्टडी करते जा रहे हैं, न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स के थ्रू यहाँ पे जो भी करंट आता रहे उनका अपना एक पॉइंट आप बनाते चलेंगे। तो कल से यहाँ पर आपकी मेंस प्रिलिम्स की क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। कल से हम जुड़ेंगे यहाँ पर आपकी क्लासेस के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जो चीज़ें आपको बताई गई हैं बस उसको यहाँ पे फॉलो करना है। ये एक ओवरव्यू क्लास थी जिसके माध्यम से आपको बता दिया गया है यूपी स्पेशल क्या डिमांड करता है और हमें क्या यहाँ पर पढ़ना है। तो कल मिलेंगे सेम टाइम पे यहाँ पर बाकी सारी चीज़ों को स्टडी करने के लिए। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।